हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंट एसन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर प्री फाउंडेशन कोर्स में क्लास 8th में नंबर सिस्टम्स की बात कर रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी जो एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर चुके हैं। अब हम आज सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को, और अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत अगर टाइम रिमेनिंग रहता है तो हम उसमें ओलंपियाड्स के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बोर्ड पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का वो डिस्प्ले हो चुका है। तो पहले हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो है 7/4 एंड -5/6। हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना ऑलरेडी सीखा हुआ है। रैशनल नंबर्स को हम और रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये कोई नंबर लाइन है जिस पर यहाँ पर 0 है, इधर 1, 2 एंड 3, सिमिलरली इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ये जो गिवन नंबर हैं रैशनल नंबर, ये इन्हीं नंबर के बीच में कहीं एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम अगर इसको डेसिमल एक्सपेंशन करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ नंबर इस तरीके का हमें मिलेगा कि यहाँ पर आप जब 7 को 4 से डिवाइड करते हो तो कुछ नंबर इस टाइप का आपको मिलेगा 3 एंड 7 एंड 1.75 समथिंग अपने को जो नंबर है वो मिलेगा जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये नंबर है, ये 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 2 से स्मॉलर है। अब जब ये 1 से ग्रेटर है एंड 2 से स्मॉलर है तो ये नंबर इन दोनों नंबर के बीच में कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि 1 आपका यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता है एंड 2 आपका यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता। तो अब यहाँ पर कि किस जगह पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हमें कुछ यहाँ पर मेथड्स यूज़ करना होगा। वो है कि यहाँ पर जो आपके रेशनल नंबर होंगे उनमें एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर में गिवन नंबर है आप उसके अकॉर्डिंग जो आपके नंबर्स के बीच में जो इंटरवल्स हैं आप उनको डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करने वाले हों तो यहाँ पर जो भी इंटरवल बन रहे हैं इन सभी को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ से मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से मैं इसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। इसको भी इसी तरीके से सिमिलरली मैं नेगेटिव साइड में भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब हम 0 से न्यूमरेटर को काउंट करना शुरू करते हैं। तो 0 से हम न्यूमरेटर को काउंट करना शुरू करेंगे तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आपका जो 7/4 होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। सिमिलरली आप जब -5/6 को अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो इसी तरीके से आप यूज़ करोगे कि आप हर एक इंटरवल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि क्या लिखा हुआ -5। तो आप 0 से लेफ़्ट साइड में आते हुए काउंट करना शुरू करोगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में आप डिनोमिनेटर के डिवाइड करोगे। तो ये हुआ आपका एक क्वेश्चन, ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब हम जो आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो आपके 2 डिफरेंट क्वेश्चन गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है कि या तो वो आपसे पूछेगा कि 2 से स्मॉलर जो रैशनल नंबर हैं तो उनको बताइए कि जैसे 2 से स्मॉलर कोई भी एक वो डिजिट दे देगा कि इतने रैशनल नंबर आप 2 से स्मॉलर बताइए या 2 से ग्रेटर बताइए, 3 से स्मॉलर बताइए या 3 से ग्रेटर बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मान लो कि आपको 2 से स्मॉलर कोई भी रैशनल नंबर लिखना हो तो यहाँ पर मान लो ये नंबर लाइन 0, 1, 2, अब 3, 4, -1, -2, -3, -4।
तो आपको सबसे पहले बात तो ध्यान रखने वाली बात है कि आपका -1 हो चाहे -2 -3 हो -4 हो, ये अगर इंटीजर हैं उसके बाद भी ये क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि एक इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है, हमेशा होगा, एक इंटीजर रैशनल नंबर हमेशा होगा, क्योंकि इंटीजर सब उस सबसेट था किसका, रैशनल नंबर का। तो यहाँ पर जैसे 2 से देखोगे आप तो 2 से जो स्मॉलर होंगे 1 0 -1 ये सभी क्या है, रैशनल नंबर। अगर 2 से ग्रेटर पूछ रहा है तो 3 4 ये रैशनल नंबर होंगे। इसके अलावा आप इनके बीच के भी कोई नंबर ले सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर आपको नंबर है 1/2, तो ये भी क्या 2 से स्मॉलर है, यानी कि आप जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आपको जो नंबर मिलना चाहिए वो 2 से स्मॉलर मिलना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव में कितना भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव में 2 से वो स्मॉलर हो। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। अब बात करते हैं, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो गिवन है आपके, जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपको 1/5 एंड 1/2 के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर बताने हैं, 5 रैशनल नंबर आपको बताने हैं 1/5 एंड 1/2 के। तो इसका तरीका क्या होगा, आप नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कम से कम ऐसा बनाओ कि वो जितने आपको नंबर पूछे उससे तो ग्रेटर हो। तो जैसे मान लो यहाँ पर अपने पास कितना दिया हुआ था नंबर, अपने पास जो नंबर गिवन है वो कितना है, 5 डिजिट हमें फाइंड करने, 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो हमें अब यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर तो 5 नहीं है। अब इसको हम 6 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड करें। इसको भी सिमिलरली किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, दोनों जगह हम सिमिलर जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम बनाएंगे, इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो जो मुझे यहाँ पर नंबर मिलने वाला है वो है 2/10 एंड यहाँ जो नंबर मिलने वाला है मेरे को 5/10। अभी भी आप देखोगे कि इसके बीच में आप 5 नंबर तो लिख नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ से जब आप चलोगे तो 3/10 4/10 दो ही नंबर आप लिख सकते हो। तो आप इसको थोड़ा बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर, जैसे हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लें, किससे मल्टीप्लाई कर लें, 4 से, और यहाँ पर हम कर लें 10 से मल्टीप्लाई। तो अब देखोगे आप कि यहाँ पर देखो कितना मिल रहा है अपने को 4/20 एंड यहाँ पर आपको मिल रहा है 10/20। तो अब देखोगे आप कि आप इसके बीच में 5 नंबर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से देखोगे आप तो 5/20 6/20 7/20 8/20 एंड 9/20। तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर जैसे NCERT की बुक में जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। तो आप इसको एक बार नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन हाईलाइट हो चुका है, नया क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले जो प्रोसेस की वही यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हर बार कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो जो आपको नंबर फाइंड करना है उससे तो थोड़ा ग्रेटर होना ही चाहिए। बाकी जो आपका न्यूमरेटर है उनके बीच में भी इतना डिफरेंस होना चाहिए कि जब आप इसको थोड़ा सा मतलब चेंज करते हो दूसरी फॉर्म में, दूसरी रैशनल फॉर्म में, तो इनके जो एक प्रकार से जो लिखे हुए हैं क्या, जो न्यूमरेटर हैं इनके बीच में उतना डिफरेंस क्रिएट हो जाए जितने नंबर यहाँ पर पूछा गया है। तो जैसे मैं इसको -2/5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो यहाँ से मुझे मिलेगा -4/10
एंड जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 5/10। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर इक्वल तो हो गए, लेकिन अभी अगर आप इनके बीच का अगर डिफरेंस देखना चाहोगे तो आपको 10 के इक्वल नहीं मिलेगा। तो आप इनके बीच में 10 नंबर नहीं लिख सकते, तो आप थोड़ी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करें और फिर डिनोमिनेटर को इक्वल करें। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड, और इसको मैं करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड। तो यहाँ पर जो नंबर बनेगा वो होगा 10/20 एंड यहाँ पर जो नंबर होगा वो होगा -8/20। अब मैं इन दोनों के बीच में इजीली 10 नंबर लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ से मैं चलना शुरू करूँ तो पहला जो नंबर आएगा वो आएगा मेरे पास 7/20, फिर -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, फिर 0/20 एंड उसके बाद में 1/20 एंड 2/20। तो ये 10 जो 10 रेशनल नंबर हैं वो आ गए। हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 3/10, 20, 4/20, कहाँ तक लिख सकते हैं, 9/20 तक लिख सकते हैं। तो काफ़ी सारे नंबर हो जाएंगे। तो आप जितने चाहो उतने रेशनल नंबर के नहीं भी 2 गिवन रेशनल नंबर के बीच में लिख सकते हो, क्योंकि 2 गिवन नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। हाँ, जैसे आपको आगे मेथड पढ़ाया जाएगा एक जिसमें आप इक्वली डिवाइड करते हो कोई भी 4 नंबर या 5 नंबर, उनके बारे में बात करें तो वो भी हम सीखेंगे मेथड। लेकिन अभी के लिए आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है आप उसको इसी मेथड से सोल्व कर सकते हो। आपको इनफाइनाइट नंबर, आप इनका यूज़ किए बिना भी काफ़ी सारे नंबर लिख सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इनमें आप इजीली कर लोगे। अब हम थोड़े से ओलंपियाड्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने बोर्ड पर एक जो प्रीवियस ओलंपियाड का एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। ये जो क्वेश्चन था ये 2010 में ओलंपियाड्स में पूछा गया था। तो ओलंपियाड्स के क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के तो नहीं होते, आपका जो एनसीईआरटी का जो लेवल होता है उससे थोड़ा सा इंक्रीज होता है लेवल। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको एक एनालाइज करना आना चाहिए क्वेश्चन को आप देखते ही ऐसे नहीं कि ऐसा हुआ कि आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं अच्छे से और आपने आंसर टिक कर दिया। तो उससे क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट हैव ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं। जैसे यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो कोई भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ही होगा। कोई भी एक रियल नंबर आपको या रैशनल नंबर आपको गिवन होगा तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख सकते हो। आपको क्या करना है, उसको इन्वर्स करना है उसको। जैसे इस तरीके से नंबर लिखा हुआ हो 1/2, तो आपको इसको जो नीचे वाला नंबर होगा डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में ले जाना होगा और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। अगर किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं भी लिखा हुआ तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। जैसे 5 लिखा हुआ तो आप 5 के नीचे 1 लिख दीजिए और जब आप इसका इन्वर्स करो तो 1/5 लिख दीजिए। लेकिन एक नंबर ऐसा होता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता और उसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है। बस थोड़ा सा आप अगर बेसिक में जाओ मैथ की तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 0, तो 0 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आप अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने की कोशिश करोगे। और यहाँ आप देखोगे कि 0/1 है तो आप इसको कन्वर्ट करके लिखने की कोशिश करोगे 1/0। लेकिन यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे कि जो 1/0 है ये कभी भी डिफाइन नहीं होता। यहाँ पर आप इस तरीके से कुछ लिखते हो जो कि ये एक इनडिफाइंड टर्म है, इनडिफाइंड।
ठीक है। तो ये इनडिफाइंड टर्म है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शंस -1/3, 0, 1 एंड 3। तो आप इजीली जो आंसर है वो मार्क कर दोगे। वो क्या है, आपका आंसर होगा B 0, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट हैव ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डज हैव लिखा हुआ होता तो आपका आंसर अलग होता। आपको बस ये थोड़ा सा बस कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है, इन टर्म्स का आपको डज नॉट हैव लिखा हुआ है या डज हैव लिखा हुआ है, इन पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके जो आंसर होते हैं वो रॉन्ग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे किस तरीके का पैटर्न होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको मतलब अपीयर वो करना पड़ता है, क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आप ओलंपियाड दे सकते हो, इन चीज़ों के बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन का वीडियो बनाएंगे जो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बस अभी आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, इनको आप ऑब्जर्व करते रहिए। तो हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इससे नेक्स्ट ईयर में पूछा गया हो। हमारे पास काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जिनमें आपको पिछले जो 10 सालों में पूछे गए, लास्ट 10 ईयर्स, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है जो कि 2011 में पूछा गया था। 2011 के ओलंपियाड में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द न्यूमरल 856973 इज। तो बेसिकली आपको अभी तक मैंने ये चीज़ें क्लास में डिस्कस नहीं की हैं, क्योंकि आप बहुत छोटी क्लासेस में जहाँ 6th या 7th की बात की जाए तो आप वहाँ पर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में जान चुके होंगे। तो ये मैंने आपके 8th में तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा, कि जहाँ पर नंबर होता है, जहाँ उसकी जैसे नंबर में 2, 5, 6, 3, 2, 1, तो यहाँ मैं मान लो 5 की बात करता हूँ, तो ये 5 है। इसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का मतलब होता है इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि आप इस 5 को हमेशा 5 भी बोलोगे। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 5 के इक्वल होगी। आप इसको 6 तो नहीं बोल सकते, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, आप 6 तो नहीं बोल सकते इसको। आप इसको क्या बोलोगे, हमेशा 5 ही बोलने वाले हो। तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो क्या है, 5। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी वो क्या है, 5। तो ये हमेशा इसकी फेस वैल्यू बोली जाती है कि इसको हम क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। ये यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पर भी हो, तो 5 को क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। लेकिन अगर ये 5 यहाँ लिखा हुआ होता तो इसका मीनिंग क्या होता, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ होता तो आप इसको 5000 न्यूमरेट कर रहे होते, इसको क्या कर रहे होते, 5000 न्यूमरेट, क्योंकि यहाँ पर 5 लिख देने से ये वैल्यू जो कंप्लीट वैल्यू है वो चेंज हो जाती। 5 की अपनी वैल्यू तो चेंज नहीं होती, लेकिन जिस नंबर में ये लिखा हुआ है उस नंबर की वैल्यू तो ये चेंज कर देता ना। तो कौन से प्लेस पे है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अगर यहाँ पर होता तो ये 5000 काउंट हो रहा होता, यहाँ पर है तो ये 56 के साथ है तो 50,000 काउंट हो रहा है, यहाँ पर होता तो ये 500 काउंट होता। तो जिस प्लेस पर है उस प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखी जाए तो कितनी है, 50,000। लेकिन इसकी जो फेस वैल्यू है ये तो क्या है, प्लेस वैल्यू। ये तो क्या है, प्लेस वैल्यू। लेकिन इसकी फेस वैल्यू अभी भी क्या है, अभी भी इसकी फेस वैल्यू है 5। तो अगर हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पूछी जाती तो ये सिंपली क्लास 6 के लेवल का क्वेश्चन हो जाता। तो अब 8th में इसको थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करना था तो इसको क्या कर दिया कि इसमें डिफरेंस पूछ लिया कि आपको जो प्लेस वैल्यू है और फेस वैल्यू है
उनके बीच का डिफरेंस बताना। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का उसने क्वेश्चन जनरेट किया है। तो यहाँ पर आप देखो कि इस नंबर में 856973, यहाँ पर इस 6 की वैल्यू क्या है, तो आपको किसी भी नंबर की अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप उस नंबर को लिख दीजिए एक बार, फिर उसके राइट साइड में जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं उन सब के नीचे आप पुट कर दीजिए 0। ये केवल उन्हीं नंबर में है जो डेसिमल टाइप के नंबर नहीं है। यहाँ पर डेसिमल नहीं लिखा हुआ, डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर लिखा हुआ होता तो अलग केस होता, तब आपको केवल डेसिमल तक के नंबर की बात करनी होती। लेकिन यहाँ पर तो आपका जो नंबर है वो डेसिमल नहीं है, आपको सिंपल नंबर्स में इस तरीके की प्रोसेस अपनानी है। अब यहाँ पर 6000 आ गए, ये तो क्या आ गई, प्लेस वैल्यू। अब आपको इसमें से सब्सट्रैक्ट क्या करना है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसकी क्या है, जो ओरिजिनल वैल्यू है इसकी 6 की, जो हमेशा ही रखता है वो है 6। अब आपको डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर इसमें से जब माइनस करेंगे तो 10 - 6, क्योंकि यहाँ से हम 1 बोरो ले रहे हैं, तो यहाँ पर 10 - 6 हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 9, यहाँ 9 एंड यहाँ 5। सब्सट्रैक्शन करना तो आपको आता ही होगा। तो ये 5994 ये आपका है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपको समझ में आ रहा है कि मतलब ओलंपियाड्स का जो क्वेश्चंस का लेवल है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बस थोड़ा सा जैसे आपका जो नॉर्मली आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लेवल उतना ही है। बस आपको थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस हैं उनमें मतलब स्मार्टनेस दिखानी होती है सोल्व करने में, ताकि आप क्वेश्चन को थोड़े कम टाइम में सोल्व कर सको। और बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हो। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको ऐसे ओलंपियाड का नाम सुनते डर नहीं लगने वाला, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको इससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होंगे। तो अभी हम इसी टाइप का, जैसे नेक्स्ट ईयर में आपको लगे कि ये 2010 में 2011 की बात हो रही है, मैं आपको 2012 के क्वेश्चन देता हूँ, 2013 के क्वेश्चन। अब जैसे जैसे ईयर वाइज आपको लगे कि अब जैसे वो पहले वाली बात नहीं रहेगी, 2012-11 में तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाते होंगे, 2010 में तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाते होंगे। हम आपसे 2018 या 2019 तक के सभी जो क्वेश्चन आए हैं वो सभी प्रैक्टिस करवाएंगे, और आपको लगेगा कि बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इतना नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि आप कर ही नहीं सको। तो देखते हैं हम नेक्स्ट जैसे 2012 में किस टाइप का क्वेश्चन आया। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो 2012 में जो क्वेश्चन आया है वो हम अब यहाँ पर देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास 2012 में आया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2012 से एक चीज़ तो ये हुई कि आपके जैसे 2 स्टेज में पेपर होने लग गया, तो आपको अब उसके बाद के जितने भी ईयर होंगे 2012 to 2013, इनमें आपको एक के बजाय आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे और दोनों में आपको इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और काफ़ी दोनों में ही काफ़ी इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स इज सेटिस्फाइड इन केस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी की हमने बात की थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है उसमें बेसिकली होता क्या है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है कि जैसे आप नेचुरल नंबर में अगर नेचुरल नंबर को ऑपरेट कर रहे हो, नेचुरल नंबर के साथ ऑपरेट कर रहे हो, तो उस टाइम जो रिजल्ट मिलता है आपको वो नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो वो ऑपरेशन है वो रखिएगा क्या, प्रॉपर्टी, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पर ऑपरेशन कौन कौन से लिखे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो
जैसे हम नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें नेचुरल नंबर मिलता है, लेकिन हम नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलता। फिर हम नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेचुरल नंबर मिलता है। इसी तरीके से हम होल नंबर्स की बात कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इंटीजर्स की बात कर सकते हैं, इसी तरीके से हम रेशनल नंबर्स की बात कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर में भी आप देखोगे कि आप चाहे एडिशन करो फिर आप सब्सट्रैक्शन करो तो सब्सट्रैक्शन में भी आपको जो नंबर मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1/2 माइनस आप कर रहे हो 3/2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -2/2 या फिर आप इसको लिख सकते हो -1। तो ये -1 भी क्या है, एक प्रकार का रेशनल नंबर ही। तो ये सब्सट्रैक्शन के लिए भी क्या करता है, रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। फिर आप मल्टीप्लिकेशन में तो देख ही सकते हो कि जैसे 1/2 को अगर मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूँ 3/2 से तो यहाँ पर मिलेगा 3/4, जो खुद भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन में भी रखेगा ये, एडिशन में भी रखेगा, सब्सट्रैक्शन में भी रखेगा, तो हर जगह ये क्या रखेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीजन में नहीं रखेगा, क्योंकि डिवीजन में एक केसेस आता है जहाँ पर जैसे मान लो 0 है तो अगर डिवाइड 0 से डिवाइड कर रहे हो आप, एक नंबर आपका कुछ भी लिखा हुआ, दूसरा नंबर आपका क्या लिखा हुआ है 0, तो 0 से आप डिवाइड करने बैठोगे तो वही बात आएगी। जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन देखा था प्रीवियस ईयर का, तो उसमें क्या क्या देखने को मिल रहा था कि 0 से जो नंबर डिवाइड होता है वो इनडिफाइन होता है। तो डिवीजन तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आने वाला है ऑल ऑफ दीज। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि आप ऐसे देखा आपने एडिशन और आपने एडिशन पर टिक कर दिया तो आपका क्वेश्चन वही रॉन्ग हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है। तो इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हो 2012 में। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2012 का जो सेकंड स्टेज का पेपर था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, वो देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर रेशनल नंबर्स। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो रेशनल नंबर्स के लिए इनकरेक्ट है, यानी कि रेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट लिखा था रेशनल नंबर 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। तो 0 के लिए हमने बात की थी कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी हर एवरी टाइप नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करता है। जैसे आप किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करोगे तो उस नंबर की जो वैल्यू होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आप 5 में 0 ऐड करो या फिर -5 में 0 ऐड करो, ये रहने वाला अभी 5 है और ये -5 है। इस तरीके से आप 1/5 या 1/-5 कुछ भी कर सकते हो। तो हर जगह आपको क्या मिलेगा कि 0 होगा, वो एक एडिटिव आइडेंटिटी होगा रेशनल नंबर्स के लिए। अब 1 होता है, वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर होगा उसकी वैल्यू में कोई चेंज आने वाला नहीं है। जैसे आप 2 को आप जैसे 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 2 ही मिलने वाला है। अगर आप -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -2। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो नेचुरल हो, होल नंबर्स हो, कोई भी नंबर हो सकता है, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे वो कैसा आएगा, एक प्रकार से उसकी वैल्यू कितनी आएगी जितनी उसकी ऑलरेडी वैल्यू थी। तो कोई चेंज नहीं आने वाला। तो जो 0 होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा और जो 1 होगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो अभी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं सब्सट्रैक्शन इज एसोसिएटिव। तो सब्सट्रैक्शन कभी भी आपका एसोसिएटिव नहीं होता, क्योंकि जैसे आप करोगे क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 - 3 + 5, अगर आप इस तरीके से इसको ऑपरेट करने की कोशिश करोगे तो यह क्या मिलेगा आपको 2 - 8। लेकिन अगर आप इन दोनों के बीच में ऑपरेट पहले करोगे तो 2 - यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या लिखा होगा 2 - 3 + 5। तो यहाँ से तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आने वाला -6। यहाँ से जो आपका रिजल्ट आने वाला -1 + 5 = 4। तो ये एसोसिएटिव नहीं होने वाला। तो सब्सट्रैक्शन ये वाला आपका इनकरेक्ट है ऑप्शन। इसके बाद में देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर्स।
इसके लिए हमने अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उनमें देखा कि जो नंबर्स होंगे किन्हीं भी टू गिवन नंबर्स के बीच में, वो इरेशनल नंबर्स होंगे, वो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे से ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं और कितने ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो आप जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आने लगेगा कि कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, बस एक थिंकिंग का जो डिफरेंस है वो आपको नज़र आएगा कि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आप ओलंपियाड्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अब हम बाकी का जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है ओलंपियाड्स के प्रीवियस ईयर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।